अखलाक भाई, जिन्होंने गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर पड़ने वाले पचपेड़वा रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन के दोनों आउटर से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मास्ट है वो 90 डिग्री पर सेट है। अखलाक भाई, आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ये दुआ है हमारी। तो मास्ट लगाने का काम पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर कर लिया गया है। 17 किलोमीटर की दूरी है लगभग बढ़नी से पचपेड़वा के बीच में। और यहाँ पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो धीमी रफ्तार से चल ही रहा है। वायरिंग का काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है। बढ़नी रेलवे स्टेशन के आउटर तक ही वायरिंग का काम पहुँच पाया है, यानी कि बढ़नी रेलवे स्टेशन से 4-5 किलोमीटर आगे तक। और अभी तक यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। तो सामने देख सकते हैं पचपेड़वा रेलवे स्टेशन का ये साइन बोर्ड है। जिस ट्रेन से अखलाक भाई सफ़र कर रहे हैं वो एक 5069 गोरखपुर से ऐशबाग के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है, LHB कोच वाली। तो यहाँ पर दिखाएंगे ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम भी कर लिया गया है, दूसरी साइड में व्यू भी दिखाएंगे। और तुलसीपुर की दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी गोंडा की दिशा में, तो उसके आउटर से भी दिखाएंगे कि कितना काम हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मास्ट लगाने का काम कर लिया गया है। ऊपर जो हाइट गेज लगे हुए हैं वो भी लगा लिए गए हैं। इनमें दूसरी दिशा से दिखाते हैं तो उसमें ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम भी कर लिया गया है। तो लगभग शोहरतगढ़ से सुभागपुर के बीच में 125-26 किलोमीटर की दूरी है। और ये पूरा का पूरा भी सेक्शन रेल इलेक्ट्रिफाइड होना बाकी है, CRS होना बाकी है, आप ये मान सकते हैं। क्योंकि जो वायरिंग का काम है वो बढ़नी रेलवे स्टेशन के आउटर तक कर लिया गया है, यानी कि पचपेड़वा की दिशा में। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि 25-26 किलोमीटर का जो काम है वो और पूरा हो गया है, यानी कि अभी भी 100 किलोमीटर के करीब में हिस्सा बचा है। यहाँ पर नज़र डालिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, ड्रॉप आर्म लगे हुए हैं। इनमें अभी ब्रैकेट्स लगाने का काम नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगला जो स्पीड ट्रायल होगा, या CRS स्पीड ट्रायल कह सकते हैं, या जो वरिष्ठ इंजीनियर साहब होंगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब वो करेंगे स्पीड ट्रायल। तो वो स्पीड ट्रायल शोहरतगढ़ से शायद तुलसीपुर रेलवे स्टेशन तक करें, क्योंकि शोहरतगढ़ से तुलसीपुर रेलवे स्टेशन लगभग 55-60 किलोमीटर के करीब में पड़ेगा। और फिर उसके बाद हो सकता है तुलसीपुर से सीधे सुभागपुर के बीच में करें। तो धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। आउटर से भी आप लोगों को रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। गोंडा की दिशा में फाउंडेशन बना लिए गए हैं, मास्ट लगाने का काम बाकी है। एक ज़रूरी खबर और भी बताना चाहूँगा। अखलाक भाई का कहना है कि बलरामपुर रेलवे स्टेशन पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित काम है उसमें किसी भी प्रकार की अभी प्रगति नहीं हुई है, और कब काम शुरू होगा कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत ही धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। और जब भी कभी काम शुरू होगा उसका अपडेट भी दिया जाएगा बलरामपुर रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर देखिएगा मास्ट पड़ा हुआ है, फाउंडेशन में नहीं डाला गया है अभी तक। तो फाउंडेशन बना लिए गए हैं और मास्ट डालने का काम चल रहा है। अब वो मास्ट बाहर क्यों पड़ा है, किसी शरारती तत्व मैंने बाहर डाला है या कुछ और है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आगे भी फाउंडेशन, तो मास्ट डालने का काम किया जा रहा है। अभी हम आगे भी दिखाएंगे, कुछ फाउंडेशन में मास्ट पड़े होंगे। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि धीमी रफ्तार से काम चल रहा है, क्योंकि अभी भी 100 किलोमीटर के करीब का हिस्सा पूरा बचा हुआ है। आप पचपेड़वा से अगर माने सुभागपुर रेलवे स्टेशन तक, तो लगभग करीब 100 किलोमीटर का ये हिस्सा है जहाँ पर अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और वायरिंग का काम पूरा होना है। सितंबर 2022 टारगेट रखा गया है। कैसे 2 महीने में ये काम पूरा होगा अब ईश्वर ही जाने। आने वाले वक्त में देखते हैं कितनी तेज़ रफ्तार से काम होगा। अब मुझे तो लगता है पूरा दिसंबर 2022 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, आगे मास्ट लगा हुआ है, 90 डिग्री पर सेट नहीं है। तो यही बात चल रही थी कि दिसंबर 2022 तक अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल तक कम से कम ये काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे कि गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर भी इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा ट्रेनों का संचालन हो सके। तो एक अच्छा सा वीडियो अखलाक भाई की बदौलत आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी अखलाक भाई का शुक्रिया अदा करें, जिनकी वजह से गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट हम दे पाते हैं।
वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।